मेरा समझते ही आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाराणसी में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 वालों का पेपर कल आपका साइंस के पेपर है, तो आपको साइंस पेपर के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप लोग एकदम टेंशन फ्री होकर पेपर दीजिएगा। तो फर्तीलों नंबर फॉर्मूला फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 नंबर फॉर्मूला। नंबर दूसरा दर्पण सूत्र जो आपका होता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। दूसरी बात दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन फॉर्मूला M बराबर I/O इक्वल टू -Q/U। जहाँ M क्या है, आवर्धन है। गुना गुनी आपको सवाल में दिखाई दे, तो आवर्धन वैसे अलग हो चुका है, लेकिन सवाल यहाँ से पक्का मिलेगा आपको। जहां गुना गुनी दिख जाए वो किसका होता है, मान M का मान होता है। देखो कंडीशन इफ यदि प्रथम आवासी व सीधा तो आवर्धन धनात्मक। आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक। तो आवर्धन धनात्मक। यदि प्रथम कैसा, वास्तविक वोल्टा तो आवर्धन ऋणात्मक। तो आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक। बस क्लियर है। और यहां से एक बात सुनो, आवर्धन हो गया। एक आपका आया था यहां पर, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता क्या है, बराबर होता क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात n बराबर C/V। n बराबर C/V। n क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक में की जाए तो वायु का अपवर्तनांक 1, जल का अपवर्तनांक 4/3 सवाल में दिया जाएगा, और आप लोग याद रख दीजिएगा इस बात को। कांच का अपवर्तनांक 3/2, हीरे का अपवर्तनांक 12/5, फ्रैक्शन की बात करें 1.33, 1.5 और 2.41। ये आपके क्या है, अपवर्तनांक है। अब सुनो, जैसे लिखा हुआ है ANG, लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है जो ऊपर उसके सापेक्ष, जो ऊपर उसके सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष, G4 क्या है, गिलास, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब हो गया जी। अगर ANW हो तो वायु सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, AND हो तो वायु सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष हमेशा ऊपर रहता है। अब सुनो, अगर लिखा हो GNW तो नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर। इसका बात की आपसे प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ट्रिक समझो यहां से, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो किसके सापेक्ष, वायु के। तो ANW/AN ऐसे करना आपने। तो अगर GNW लिखा हुआ तो नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। लेकिन इस बात को ठीक है। तो अपवर्तनांक हो गया यहां तक, तो पूरा आ रहा सही से। तो नोट कर लिया, सब करें, स्क्रीन ले लिया आप पहले, स्क्रीन ले लिया होगा आप लोगों ने। अब जब लेंस सूत्र 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। F क्या है, फोकस दूरी, V क्या है, वस्तु की स्थिति है, U क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की स्थिति। ठीक है। उसके बाद लेंस द्वारा आवर्धन, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन M बराबर I/O इक्वल टू V/U। वहां आपका होता माइनस का, किसका होता है, यहाँ होता प्लस का। ठीक है, वही कंडीशन है। यदि पर तुम आवासी व सीधा तो आवर्धन धनात्मक, वहां थोड़ा तो आवर्धन ऋणात्मक। ठीक है। उसके बाद यहां से क्लियर हुआ, लेंस सूत्र हो गया, आवर्धन हो गया। अब जो यहां से आपने पढ़ा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर
एन बराबर साइन सिग्मा एम प्लस एंगल y2 बटे साइन एंगल y2। एन बराबर क्या आ गया, साइन सिग्मा एम प्लस एंगल y2 बटे साइन एंगल y2। सिग्मा एम क्या है, अल्पतन कोण, ये विचलन, एंगल क्या है, प्रिज्म कोण। जो आपको हमेशा दिया होगा, एंगल हमेशा होता है आपका 60 अंश, क्योंकि जब आपका प्रिज्म होता है कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, तो एंगल हमेशा आपको 60 अंश मिलेगा। एन आपका अपवर्तनांक होता है, प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक। मान निकालोगे तो अपवर्तनांक कैसा होता है, मात्रहीन होता है। मात्रहीन होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कैसा होता है, मात्रहीन होता है। तो यहाँ से एक काम करना, जब आप यहाँ से तुलना करोगे, एक बात सुनो यहाँ से, हमने वहां बता नहीं पाया आपको स्नेल का नियम, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जो हमारा क्या है, स्नेल का नियम। यानी कि प्रकाश का वर्धन द्वितीय नियम आपका स्नेल का नियम होता है। यहाँ से तुलना करोगे इन दोनों फॉर्मूले की, तो आई बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से में आई बराबर मिलेगा हमें सिग्मा एम प्लस एंगल y2, और आर बराबर क्या मिलेगा, आर बराबर मिलेगा हमें एंगल y2। आई क्या है, अपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण, एंगल क्या है, प्रिज्म कोण, सिग्मा एम क्या है, अल्पतन कोण विचलन, एंगल क्या है, प्रिज्म कोण। अगला एक और आता आपका पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, जो मान एन लिख रहे हैं यहाँ पर, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण। तो क्या मिलेगा, यहां से में मिल जाएगा सिग्मा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू एंगल, जो हो गया। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले हो चुके हैं। अब हमने कहां तक आ गए, हमारे 2 चैप्टर फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं, इसमें कुछ रहेगा नहीं, कुछ नहीं रह गया यार, निकल एन सिग्मा एम, ठीक है। और हाँ, एक चीज यहाँ पर लेंस सूत्र की ओर देखो, यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास है, P बराबर 100/f, लेंस की क्षमता का, लेंस की कब, जब फोकस दूरी किसमें हो, जब फोकस दूरी मीटर में हो, किसमें हो, जब फोकस दूरी सॉरी P बराबर 100/f, फोकस दूरी किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, और जब मीटर में हो तब क्या हो जाए फॉर्मूला, P बराबर 1/f। तो कब के लिए, जब फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में हो, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में P बराबर 100/f, मीटर P बराबर 1/f। नोट इस बात को, से छोड़ा आपने विद्युत बात करें, पहला सीधी बात, आवेश की बात, Q बराबर IT, Q बराबर एक घंटा आवेश का क्वांटम करना, N बराबर IT। आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम या एम्पीयर इनटू सेकंड। N बराबर IT, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है, -1.6 कूलाम। लेकिन सवाल लगाते समय कभी आप माइनस में रखना नहीं, सवाल लगाओगे तो माइनस में रखना, आपको माइनस से बता रहे इलेक्ट्रॉन कैसा है, बड़ा वैसे है, ठीक है, जो हो गया। आगे देखो, उसके बाद देखो Q बराबर IT, तो I बराबर क्या पढ़ा हमने, Q/T, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। अगले यहाँ से पढ़ा हमने वैद्युत विभव का, किसका पढ़ा, वैद्युत विभव, किसका है, वैद्युत धारा का हो गया, और मात्रा का होगा इसका, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, विमा इसकी A हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्या है, वैद्युत विभव, V बराबर W/Q, मात्रा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, चाहे विभवांतर का हो, चाहे वैद्युत विभवांतर की बात करें हम, वो भी क्या होगा, V बराबर W/Q, ठीक है। वैद्युत विभव का हो गया, वैद्युत विभवांतर का हो गया। अगले देखो यहाँ से, उसके बाद देखो वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर हो गया। इसके बाद आपका आता ओम का नियम, ओम का नियम, V बराबर IR, V बराबर IR। इसके बाद आपका आ गया श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम के फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R डॉट और R। पता है कितने प्रतिरोध लगे हों, इस क्रम में होता है श्रेणी क्रम, इस क्रम में R1 R2 और R3, और समांतर क्रम इस तरीके से, ऐसे R1 R2 और R3। तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा किसका हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, समांतर क्रम का फॉर्मूला हो गया। चलो आगे देखो, इसमें नोट कर लो पहले, ठीक है, नोट कर लिए, देखो तो यहाँ दिखाई रहा, ठीक है, देखा। अच्छा, अगला आता आपका है
विद्युत ऊर्जा का W बराबर VQ, Q बराबर IT, VIT, V पर IR रखो, यहाँ से आप V पर रखोगे IR तो I2 RT। लो सवाल को देखना ध्यान से कि सवाल में फॉर्मूला लगना कौन सा, तो I2 RT रखना यहाँ पर I बराबर V अपॉन R, I बराबर को V अपॉन R तो V स्क्वायर अपॉन R से कैंसिल तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। जैसे किस में मिलेगा आपको, जूल में। किस मिलेगा आपको, जूल में। और हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.2 या 4.18, वैसे होता क्या है 4.18 जूल होता, लिखते हैं क्या हम 4.2 जूल। इसमें भाग देना, सब में भाग दोगे आप 4.2 का देखोगे, इसमें आ जाएगा हमारे पास सब कैलोरी में आ जाएगा इस तरीके से। तो W बराबर VQ अपॉन 4.2 यहाँ से कर देना बराबर VIT अपॉन 4.2 बराबर I2 RT अपॉन 4.2 बराबर V स्क्वायर T अपॉन R इंटू 4.2। किसमें आ गया हमारे पास, कैलोरी। किसमें आ गया हमारे पास, सब कैलोरी में आ गया। ठीक है, चाहे आप इसे लिख दो H बराबर H/T 4.2। हमने एक बात बताई थी आपको कि कार्य ऊर्जा ही उसमें H बराबर लिखो, चाहे W बराबर लिखो, चाहे आप E बराबर लिखो, जिसे हमारा किसका आ गया हमारे पास, कैलोरी में। ठीक है, लिख लिया। हाँ, एक पढ़ दो आप विद्युत शक्ति का, P बराबर W अपॉन T रखोगे यहाँ से W बराबर VQ, रखोगे आप W बराबर VQ अपॉन T, Q बराबर क्या पढ़ा हमने IT अपॉन T से T कैंसिल, P बराबर क्या मिला यहाँ से में, P बराबर मिला यहाँ से में VI, पहला फॉर्मूला P बराबर VI। दूसरा रखो यहाँ से V बराबर IR तो P बराबर I2 इंटू R रखो यहाँ से I बराबर V अपॉन R तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R सब कैंसिल तो V स्क्वायर अपॉन R। इस तरीके से मिल गया। मात्रक क्या हो गया इसका, हमारा यहाँ से मात्रक हो जाएगा वाट। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वाट। एक फॉर्मूला आपको और यहाँ पर रह गया है, जैसे हमारे पास है विशिष्ट, किसका रह गया, विशिष्ट प्रतिरोध का रो, किसका है ये, विशिष्ट प्रतिरोध का रो बराबर RA अपॉन L। रो क्या है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, R क्या है, तार का प्रतिरोध, A क्या है, क्षेत्रफल, L क्या उसकी लंबाई। रो बराबर क्या मिला हमें यहाँ से RA अपॉन L। इस तरीके से हमने हमारे विद्युत के फॉर्मूले कंप्लीट होते हुए जोड़ के साथ को विद्युत क्लियर हो गए। हाँ, वहां से क्लियर हो रह गया। हाँ, एक लिख लेना यहाँ पर कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 किलोवाट घंटे बराबर होता है, तो 1 किलोवाट 1000 वाट इंटू 1 घंटा 60 गुणा अर्थात 3600 सेकेंड। तो क्या मिलेगा यहाँ से 3600 गुणा 10 की पावर 3 या 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। इसको कर लेना। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक। और हाँ, एक हॉर्स पावर 740 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, नोट करो। चुंबक पे आओ। चुंबक का पहला फॉर्मूला आपका याद आएगा। यहाँ से सीधे हमारे पास फाई सब इक्वल टू होता है हमारे पास सीधा VA cos थीटा। VA किसका हमारे पास, चुंबकीय फ्लक्स का। ये समांतर कंडीशन देखना यहाँ से, अगर तल लंबवत हो, इसको भी नोट कर लो दिमाग में, तल लंबवत तो थीटा हमारा कितना होता है, तल लंबवत थीटा हमारा होता है 0। तो आपको 5V कितना मिलेगा यहाँ से में, 5 आपको मिलेगा VA। 5 कितना मिलेगा यहाँ से में VA। अगर तल समांतर तो थीटा कितना होता है यहाँ से हमारा 90, तो 5 कितना मिलेगा यहाँ से में 0। 5 कितना मिलेगा यहाँ से में। वन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सुनो कर दो। आगे देखो अगला हमारे पास फैराडे का जो द्वितीय नियम था, फॉर्मूला हमारे पास द्वितीय नियम इक्वल टू माइनस का n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। n क्या है फेरों की संख्या। यहां भी एक बात करना है, यदि कुंडली में फेरे हो, यदि कुंडली में n फेरे हो, कितने फेरे हो n, फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से हमारा, फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से हमारा फाई सब इक्वल टू हो जाएगा एन वी ए कॉस
थीटा एंड वी है cos थीटा। तो आज क्या बना हमारे पास E बराबर माइनस tan डेल्टा फाई डेल्टा सी। सवाल लगाओगे माइनस नहीं रखेंगे, माइनस हम नहीं रखेंगे। यहाँ डेल्टा फाई क्या है, यहाँ डेल्टा फाई क्या है 5 to माइनस के 5 5 to माइनस के 5 समय आपको दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा 0.1 सेकंड में 50 वेबर से 100 वेबर हो गए, 50 वेबर से 100 वेबर हो गए। 50 वेबर सुबह तो 5 1 है, कितना होगा 100 वेबर, तो 100 5 हो गए, 5 to माइनस के 5 वही वाला। आगे देखो, आगे देखो, तो आगे फॉर्मूला आपके पास है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर IVL साइन थीटा, IVL साइन थीटा। अगर चालक लंबवत हो तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। कितना 90 अंश हो गया, तो उस समय हमारा F क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो IVL। अगर आपका क्या हो लंबा की चाल समान रखो उस तरीके से जो हमारे पास है, एक चुन क्षेत्र है पहले तल लंबवत रखा है तो थीटा 90 हो जाएगा। अगर तल समांतर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए समांतर, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो लगने वाला बल बता देना साइन जो कितना होता है 0, लगने वाला बल, ठीक है। इस बार नोट करो पहले। एक और तो आपको क्या है कि गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर क्या है, F बराबर QVV साइन थीटा, साइन थीटा। वही कंडीशन यहाँ पर है, अगर जो वेग है समांतर गति करे थीटा हमारा 0 हो जाएगा। सॉरी वेग नहीं कण, अगर कण समांतर गति करे तो थीटा 0, लंबवत गति करे तो थीटा 90। इसकी बात नहीं करना, तो यहाँ बात अलग है, वहां तक लंबवत थीटा 0 होता है। पढ़ो वीडियो वहां पर देखो, डला होगा वैक्यूलस का फॉर्मूला, ठीक है। हाँ एक आपका है आवृत्ति के लिए n बराबर 1/t, n बराबर 1/t। मात्रा क्यों, इसका मात्रा हो जाएगा प्रति सेकंड या साइकिल प्रति सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड। और इस चीजों को भारत में जो प्रतिवर्ती आधारक की आवृत्ति होती कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, और वोल्ट कितनी होती है 220 वोल्ट तक, 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट। यहाँ से इंपॉर्टेंट आप लोग याद रख लेना कि प्रत्यवर्त धारा और धारा में अंतर, प्रत्यवर्त धारा और धारा में अंतर, ठीक है। तो यहाँ से n/1/t, t बराबर 1/n निकाल लेना। तो यहाँ से आपके चुंबक के फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं। मुझे लगता नहीं कोई रह गया वो फॉर्मूला, ठीक। तो यहीं से आपके सवाल आएंगे, यहीं से आपके फॉर्मूले हो गए। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए क्या, आज आपके लिए इतना ही। कल आपके लिए, कल आपका पेपर है, तो आपको पेपर की बहुत शुभकामनाएं, एकदम माइंड को फ्रेश करके पेपर को दीजिएगा। जो हमने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करिएगा, जो आपके काम में लिखा हुआ है उसको केवल देखिएगा। दिमाग में ज़्यादा टेंशन को रखना नहीं है। इस वीडियो केवल आप केवल देखते रहिए, नोट नहीं करना इस बात को, नहीं आप नोट करने लगो, सर ने कहा नोट करने लगो, नहीं, केवल वीडियो को देखिए। आप सुबह से लेकर एंड तक वीडियो देखिए, फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये समय आपके पास रटने का नहीं है, यह समय आपके पास जो बातें हमने साल भर में सीखी हैं उन बातों को दिमाग में सजो के रखना है, बस इतना है, ठीक करने वाला, ठीक है बच्चों।